हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे। हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस और पिछली वीडियो में हमने क्या क्या जाना था एक बार देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पर ही वीडियो बनाई थी, लेकिन हमने वो वीडियो आधी छोड़ दी थी, यानी 30 मिनट की वो वीडियो बनाई थी। इसलिए आधा जो पार्ट था इसका वही अपन समझ पाए और उसमें क्या क्या समझे थे। हेल्पिंग वर्ब समझी थी, यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। पहचान के शब्द देखे थे हमने कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे आदि शब्द यदि किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। इसमें हमने ये देखा था कि भूतकाल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमने एक महत्वपूर्ण रूल पढ़ा था, यानी बिफोर और आफ्टर का नियम, और उसमें अपन ने बिफोर का नियम ही पढ़ा था और मैंने बोला था कि आफ्टर का जो नियम है वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वो वीडियो है उसमें अपन आफ्टर के नियम की बात करेंगे, क्योंकि बिफोर का जो नियम है वो तो हमने पढ़ लिया। ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो बिफोर का नियम है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं उस वीडियो में मैंने स्पष्ट तरीके से समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेना। बात यह है कि जो बिफोर का नियम है वो आफ्टर के नियम के थोड़ा सा ही विपरीत है, यानी दोनों चीजें सेम है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, उसको मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे आफ्टर के नियम की, क्योंकि ये जो नियम है उसको मैंने तोड़ दिया था, यानी बिफोर का नियम बता दिया, अब आफ्टर का नियम बताएंगे। आफ्टर का नियम इसमें सबसे पहले दो वाक्य लिखूंगा, जिस प्रकार कल मैंने लिखा था दो वाक्य पहले। ठीक है। तो दो वाक्य लिखूंगा कि किस प्रकार इसमें वाक्य चलते हैं। तो पहला वाक्य, मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने मेरी कमीज धोई। ठीक है। एक वाक्य तो ये बनाएंगे इस प्रकार का इसमें, और दूसरा वाक्य, मेरे सोने के बाद लाइट जा चुकी थी। ठीक है। यहां तक हमने, यानी दो वाक्य अपन बनाएंगे, दो वाक्य इसके अंतर्गत ही है, आफ्टर का जो नियम है उसके अंतर्गत ही। ठीक है। तो दो वाक्य ये बनाएंगे, और मैंने जिस प्रकार कल बिफोर का नियम मैंने इस प्रकार बताया था, दो वाक्य लिखे थे, उसी प्रकार मैं लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आएगा यहां पर। अब मैं इसके रूल लिख रहा हूं कि अपन इसको किस प्रकार बनाएंगे। तो पहला रूल इसमें है कि पहला रूल ये है कि आफ्टर का जो वाक्य है उसमें यदि आपको बीच में, यानी वाक्य के बीच में आपको बाद शब्द देखने को मिलेगा, यानी आफ्टर और हिंदी में क्या, यानी इसका अर्थ क्या होता है, बाद में, यानी बाद में शब्द देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हिंदी में वाक्य है तो यही देखने को मिलेगा बाद में, वाक्य के बीच में। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि वाक्य के बीच में बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। तो पहला रूल तो ये होना चाहिए कि आप जो वाक्य बना रहे हो उसमें दो वाक्य हैं और उसमें ये जो बाद है वो शब्द आना चाहिए, जब ही आफ्टर का नियम कार्य करेगा। ठीक है। दूसरा, दो वाक्य होने चाहिए, यानी उसमें दो वाक्य होने चाहिए। ठीक है।
तो इसमें आप देख रहे हो कि दो दो वाक्य हैं, मेरे स्कूल जाने के, ठीक है, एक वाक्य तो ये हो जाएगा। दूसरा वाक्य, माताजी ने मेरी कमीज धोई, ठीक है, तो दो दो वाक्य हो गए। इसमें दो है कि नहीं है, मेरे सोने के, मेरे सोने के, और फिर ये एक वाक्य बन जाएगा, लाइट जा चुकी थी। तो इस प्रकार दो वाक्य आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तीसरा रूल इसमें है कि जो अपन को दो वाक्य दे रखे हैं, दो वाक्य दे रखे हैं, उनमें से जो वाक्य पहले समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसे अपन कौन सा टेंस मानेंगे, वही, यानी अपन उसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे, ठीक है। जो वाक्य, यानी दो वाक्य है इसमें, और एक वाक्य पहले खत्म हो रहा है, एक वाक्य बाद में खत्म हो रहा है, तो उसमें जो पहले वाक्य खत्म होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे, और जो उसके दूसरे स्थान पर खत्म होगा, यानी उसके जस्ट बाद में खत्म होगा, उसको अपन कौन सा टेंस मानेंगे, पास्ट टेंस, ठीक है। तो आपने इस वाक्य में देखा होगा कि पहले कौन सा खत्म हो रहा है, इसमें देखो वाक्य पढ़ो, मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने मेरी कमीज धोई, यानी मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने कमीज धोई, तो मैं पहले स्कूल गया, उसके बाद माताजी ने मेरी कमीज धोई, तो पहले जा रहा हूं मैं स्कूल पहले जा रहा हूं, तो वाक्य पहले खत्म कौन सा हो रहा है, मेरे स्कूल जाने, तो वो कौन सा माना जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस अपन मानेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में खत्म होगा, यानी इसके बाद में कौन सा खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, तो इसको पास्ट टेंस मानेंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन लागू होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक रूल ये है मैन, अब मैं वो लिखूंगा जो, ठीक है। तो सबसे पहले रूल में है कि आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का अर्थ आप जानते ही हो, आफ्टर का अर्थ है बाद, ठीक है। अब रूल में क्या है कि इससे जो पहले, यानी इसके पहले कौन सा टेंस आना चाहिए, यानी इसके पहले कौन सा टेंस आएगा, इसके पहले आएगा पास्ट टेंस, इसके पहले पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी बातें क्लियर कर दूंगा कि बिफोर के नियम में किस प्रकार कौन सा, यानी बिफोर के नियम के विपरीत ही है, ये जो मैं बता रहा हूं ना उसके विपरीत ही है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अभी, इसको मैं खोल कर रखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं खोलूंगा तो पास्ट टेंस है, और उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था, आपको पता हो तो पास्ट टेंस है, उसमें साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो कोई भी वाक्य बनेगा तो सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट तो लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में ये जो पास्ट टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी जो फॉर्म होगी वो सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की ये जो फॉर्मूला ये काम करता है। उसके बाद में अपन लगाएंगे आफ्टर, ठीक है। इसके बाद में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस को खोलूंगा कि सबसे पहले तो कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसकी सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायी क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, और थर्ड फॉर्म में तो हेड लगाएंगे अपन, हेड, थर्ड फॉर्म थर्ड, ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार ये शेड्यूल चलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन करा देता हूं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा
कि बिफोर के नियम में हमने देखा था कि ये तीनों नियम समान थे, ठीक है। ये तीनों नियम आपको समान दिख रहे थे क्योंकि बीच में बिफोर के नियम में बिफोर आ रहा था यहाँ पर, यानी पहले आ रहा था, लेकिन आफ्टर के नियम में ये का ये आ रहा है। और दो वाक्य होंगे, बिफोर के नियम में भी दो वाक्य थे, इसमें भी दो वाक्य हैं। तीसरा, बिफोर के नियम में हमने देखा था कि दो वाक्य रहेंगे जिसमें पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे और दूसरा पास्ट टेंस, इसमें भी वही है। लेकिन यहाँ पर कहानी बदल जाती है। बिफोर के नियम में हमने देखा था कि यहाँ पर जो बिफोर था उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा था और यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा था, लेकिन उससे विपरीत है स्थिति। तो यहाँ पर आप क्लिप देखो, यानी ये पिक्चर देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो बिफोर का नियम है उसके पहले कौन सा टेंस का प्रयोग हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और उसके जस्ट बाद में पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। तो अब आ जाओ कि इसके विपरीत ही ये जो आफ्टर जो नियम है उसमें पहले पास्ट टेंस का प्रयोग होगा और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो आपको रूल बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अपन वाक्य बनाने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन के सामने रूल है और उस रूल को इन वाक्यों में फॉलो करना है और वाक्य बनाना है जिस प्रकार हमने कल बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले रूल लिखा हुआ है कि अपन को पास्ट टेंस वाला वाक्य बनाना है। यहां तक ये ध्यान रखो कि अपन को सबसे पहले पास्ट टेंस वाला वाक्य बनाना है, आगे की बातें अपन बाद में कर लेंगे। सबसे पहले पास्ट टेंस वाला वाक्य बनाना है। तो पास्ट टेंस वाला वाक्य तो मैंने बता दिया कि पास्ट टेंस वाला वाक्य ये है, यानी मैं निशान कर देता हूँ यहां से लेकर यहां तक पास्ट टेंस वाला वाक्य है, तो इसको बनाना है। लेकिन ध्यान में रखना है कि पास्ट टेंस वाला वाक्य यहां से बनाने स्टार्ट कर दो, वो मत करना, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट लिखनी है। तो सब्जेक्ट देखो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सी है। सब्जेक्ट इसमें कौन सी है, माता जी, ठीक है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में ज्ञात करने के लिए आपको एक वर्ड है कौन, इससे आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ज्ञात कर सकते हो क्वेश्चन करके। कैसे, मैं करता हूं, यानी क्रिया से क्वेश्चन करो। धोई, ये क्रिया है, इसमें वर्ब है, तो इससे क्वेश्चन करो कि मेरी कमीज कौन धोई, मेरी कमीज कौन धोई। तो भाई माता जी ने धोई, तो सब्जेक्ट तो ये है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की अपन इंग्लिश लिखेंगे। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होगी, माता जी, यानी मदर। दी मदर, ठीक है, दी मदर। इसके बाद में सेकंड फॉर्म अपन को लगानी है और इसमें देखो कि क्रिया कौन सी है, यानी क्रिया धोई, वर्ब है धोई, यानी किसी चीज को धोना। तो धोना की इंग्लिश क्या होगी, वॉश, वॉश, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म तो ये हो जाएगी। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, सॉरी, इसके है ना जो ईडी हो लग जाएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। और एक ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी और थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, ये सेम की सेम यही हो जाएगी, ये लो, ये इसकी थर्ड फॉर्म होगी, वाश, वाशेड, वाशेड, ठीक है। तो ईडी लग गया इसके, तो अपन को तो सेकंड फॉर्म चाह रही है ना, तो ये लगा देंगे सेकंड फॉर्म यहाँ पर। ठीक है, सेकंड फॉर्म हमने लगा दी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है और इस वाक्य में क्या चीज बच रही है, मेरी कमीज, ये बच रही है, तो इसको लगा दो माई शर्ट। कमीज को क्या बोलते हैं, शर्ट, माई शर्ट, ठीक है। यहां तक हमने ये वाक्य बना लिया है, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर, अपन को यहां पर आफ्टर लिखना है। आफ्टर हमने लिख दिया, ठीक है। आफ्टर लिखने के बाद में अपन को पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य तो यही है और इसमें क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। तो पता करो कि इसकी सब्जेक्ट कौन सी है। सब्जेक्ट शुरू में ही है मेरा, मेरे, ठीक है। और मेरे यानी खुद की, खुद के लिए आई का प्रयोग होता है, पता हो तो, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे अपन आई, ठीक है। इसके बाद में हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड है, हेड, ठीक है। इसके बाद में
थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की और चेक करो कि वर्ब कौन सी है इसमें, जाने, यानी जाना वर्ब है। और मैंने बताई थी 3 फॉर्म में, गो, वेंट, गोन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अपन को तो कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म उतार लेंगे, ठीक है, गोन। अब बचा स्कूल, तो अपन लगा देंगे टू स्कूल और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका वाक्य बन गया। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो डायग्राम है यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, इसको ही हमने फॉलो किया है और कुछ भी नहीं किया और वाक्य आपके सामने देखो पूरा बन गया। तो दी मदर वॉशड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गो टू स्कूल, मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने मेरी कमीज धोई, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाक्य बताते हैं, पहले पढ़ो इसको। मेरे सोने के बाद लाइट जा चुकी थी, तो रूल अपनाओ। पहला ये रूल अपनाएंगे कि बीच में यदि आफ्टर आए तो वो वाक्य इस नियम के अंतर्गत आएगा, यदि वो आफ्टर नहीं आता है बीच में तो वो वाक्य इस नियम के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो भाई बीच में हमको मिल गया बाद, ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा हो गया। लेकिन ये रूल देखते हैं, 2 वाक्य आएंगे, तो इसमें भी भाई 2 वाक्य हैं, मेरे सोने के और लाइट जा चुकी थी, तो 2 वाक्य आ गए। तीसरा रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 वाक्यों में पहले जो समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे। तो देखो कि कौन सा वाक्य पहले समाप्त हो रहा है, तो पढ़ो, मेरे सोने के बाद लाइट जा चुकी थी, यानी जब मैं सोया उसके बाद लाइट गई, यानी पहले मैं सोया, तो मैं सोया, तो यानी मेरे सोने, तो ये पहले समाप्त हो रहा है, तो पहले जो समाप्त होगा उसको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे, परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे और जो दूसरे स्थान पर खत्म हो रहा है उसको पास्ट टेंस मानेंगे। तो ये जो वाक्य है वो पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये तीनों कंडीशन हमने पूरी कर ली है। इसके बाद में अब ये रूल लगाना है और वाक्य बन जाएगा। तो रूल लगाते हैं। सबसे पहले अपन को पास्ट टेंस वाला वाक्य बनाना है। तो पास्ट टेंस वाला वाक्य तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट जा चुकी थी, लेकिन ये वाक्य यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से करना है। तो देखो कि सब्जेक्ट लगानी है सबसे पहले, तो देखो कि सब्जेक्ट कौन सी इसमें, तो सब्जेक्ट तो भाई लाइट है, तो लगा देंगे दी लाइट, दी लाइट। इसके बाद में सेकंड फॉर्म लगानी है अपन को। तो सेकंड फॉर्म तब लगाएंगे जब अपन को वर्ब पता होगी वाक्य में। वर्ब कौन सी इसमें, जा, यानी जाना, जाना की ये देखो ये जाना ही है, जाना, गो वेंट गोन। तो अपन को सेकंड फॉर्म लगानी है इसमें, तो सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, यानी लाइट वेंट, लाइट वेंट यानी जा चुकी थी। तो सेकंड फॉर्म हमने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये जो पास्ट टेंस वाली जो रूल थी वो तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में आफ्टर लगाएंगे अपन यहाँ पर। तो आफ्टर, आफ्टर हमने लगा दिया। इसके बाद में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला ये वाक्य है मेरे सोने, यानी मेरे सोने। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अपन। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट तो यही है मेरे, और मेरे यानी आई, आई, ठीक है। इसके बाद में हेड का प्रयोग, हेड लगा देंगे यहाँ पर, हेड। इसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और पता करो कि इसमें वर्ब तो यही है सोना, और सोना जो वर्ब है कौन सी है, देखो यहाँ पर मेरे को मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सोने की, स्लिप, स्लिप यानी सोना, और ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सोना। सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, और थर्ड फॉर्म स्लिप्ड। तो 3 फॉर्म में हो गई, फर्स्ट फॉर्म स्लिप, सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, और
थर्ड फॉर्म स्लिप्ट। तो अब अपन को तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी ये, तो स्लिप्ट लगा देंगे, स्लिप्ट। ठीक है, स्लिप्ट हमने लगा दी और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि सारा फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है और हमारा जो वाक्य है वो बन गया है द लाइट वेंट आफ्टर आई हैड स्लिप्ट। बस आप वाक्य में ये ध्यान रखो कि ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको इतनी सरल भाषा में आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब में है ना जो गुत्थियां उलझा रखी हैं, भ्रमित हो जाता है, यानी ज़्यादा जोर दोगे ना आप तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये फॉर्मूले मैंने खुद के ने बनाए हैं इस साधारण यानी सरल भाषा में। ठीक है, तो आप देखो आफ्टर के नियम में हमने ये ध्यान रखा तो अपन ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये वाक्य बना दिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। किसके लिए, यानी आप हमारे को सपोर्ट कैसे करोगे, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का लोगो नीचे दिख रहा होगा उसको, उसका रंग पलट दो, उसको सब्सक्राइब करके ऑल पे टिक कर लो, ताकि हम जो वीडियो बनाए इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर वीडियो बनाएंगे तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।